पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत। अखाड़ा। अखाड़ा, उससे पहले कच्चा धागा। कच्चा धागा। कच्चा धागा कच्चा रहा या पक्का रहा, और बात अगर अखाड़े की जाए तो उसमें कमर किसकी लगी? और पहली सी मोहब्बत कामयाब रही, अभी तक है, या वहीं खत्म हो गई? अखाड़े से पहले तक पहली सी मोहब्बत कामयाब थी, उसके बाद अभी तक अखाड़ा कामयाब है। अरे वाह वाह वाह। मॉडलिंग का तजुर्बा, फिर अदाकारी का तजुर्बा, तो जब कैमरा एक्टिंग करता था और आप तस्वीर खिंचवाती थी, फिर एक वक्त आया कि आप एक्टिंग कर रही थी और कैमरा तस्वीर खींच रहा था। वाह। क्या वाह? ऐसे ही है। वाह। अच्छा, कहाँ ज्यादा कंफ्यूज हुई, एक्टिंग करते हुए या मॉडलिंग करते हुए? एक्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट है। मॉडलिंग में आपने खड़े होके बस पोजेस देने, फ्लैट खड़े हो जाना है। एक्टिंग में आपने अच्छा चले, हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये मेरी ऐनक है और मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं, इस कैंपेन के 1 करोड़ रुपए। आपको, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ना कोई बात चाहिए, ना कोई डायलॉग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके हाथ में ऐनक है और आपकी मुस्कुराहट चाहिए मॉडलिंग में। ये ले, वो सामने कैमरा है आपका, दे रहा। वाह वाह मॉडलिंग। अब आपने मॉडलिंग में इसको, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं सैनिक की, और हमें 2 तस्वीरें 3 चाहिए, जो हमने कल, हमारा लॉन्च है, करोड़ों रुपया लगा हुआ है हमारा। प्लीज सामने कैमरा है आपका। ओहो, सेकंड। ये वाह, क्या बात है। लो जी, हुण तुसीं है ना एक कप टिंड ते रख के फोटो खिचाउणी है। मुस्कुराहट भी चाहिए और गिरे ना। शाबाश। ओए होए, ये थे जी, कुछ भी नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਬਣੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू वो हिना दूसरी होती है, हाथ पे लगाने वाली, ये हिना है थप्पड़ लगाने वाली। नहीं। अच्छा, थप्पड़ लगाने वाली नहीं है आप? आपने आज तक कभी हुआ कि किसी से लड़ाई हुई? मैं एक किस्सा बताना चाहती हूँ, अभी इसी ड्रामे का है। बताइए। अमीन इकबाल सर मुझे कह रहे थे, एक मैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन प्ले कर रही हूँ। अच्छा। तो अमीन इकबाल सर ने कहा कि बंदे को पकड़ के ना तुमने लगाना है। अच्छा, अब मैंने उनसे कहा कि मैं चीट कर लूँगी, मैं उसकी नेक पे ऐसे ऐसे अपने क्लोज में दे दूंगी। कैसे देंगी? समझे, आपने चीट करना है, थप्पड़ मुझे चीट करना है। आइए, क्या क्या चीट की बात कर रहे हैं? आप चीट करेंगे। देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम एक्टर्स बहुत चीजों से बचते हैं। तो ये बता रही हैं कि चीट कैसे किया जाता है। फिर मैं भी चीट करूंगा, लेकिन आप पे नहीं, ऑन पे। तो वो सीन ऐसे था, तो मैंने सर को कहा, अमीन इकबाल सर को, कि मैं ना मार नहीं सकती, मेरा हाथ ही नहीं उठेगा, तो मैं ये क्या करूँगी, ये कैमरा है और मैं ना ये देखूंगी वहां और यूं करें ना, वही तो दिखने। ये ओहो, अच्छा बैठो, क्या हम आपको अब हमारा चीट का तरीका बताते हैं। आए ऑन साहब, आइए। जो मेरा चीट का तरीका है, उसमें थप्पड़ लगता भी है और नहीं भी लगता। डरना नहीं है ऑन, तुझे मेरे पे यकीन नहीं है? नहीं सर आवाज अच्छे तक करावे सारी। नहीं, ये गुंगा थप्पड़ है। चलो सर, कितने एक अद्धा दंद भी निकल जाए ना तो समझाया था ना मैंने तुम्हें, नहीं समझा मैं तुम्हें समझाया था। ऐसे मारते। अच्छा,
अच्छा फिर हुआ ये कि आपको अमीन इकबाल साहब ने आपको कहा कि आपने एक थप्पड़ रसीद करना है इस शख्स के चेहरे पर, तो आपने कहा कि मुझे में इतना हौसला नहीं है कि मैं किसी को मार सकूं, मैं चीट कर लूंगी। फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि उन्होंने कहा आप यहाँ मार दें लेकिन अंधाधुंध मारना है आपने। अंधाधुंध? अंधाधुंध मारना है आपने, ये नहीं देखना कि फेस पे लग रही है नहीं लग रही। और सर ने मुझे प्रोवोक किया गुस्से में। प्रवोक हो जाती हैं आप बातों से? मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ। अब उन्होंने मुझे कहा कि आपने मारना है और आपने देखना नहीं है कि कहाँ लग रही है। अच्छा मैं अपनी तरफ से ना बड़ा सेटल हुई हुई थी कि अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी, मैं नेक पे ऐसे ऐसे हल्का हल्का वो कर दूँगी। अब वो उन्होंने कहा और ज़ोर से हमें, अब उनको एक्चुअल में थप्पड़ लग गया। और मैंने तकरीबन हाफ आवर का ब्रेक लिया। मैंने कहा सर मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया और मुझे इतना गिल्ट हो रहा था कि मैंने रात में जाके नफल पढ़े, माफ़ी मांगी अल्लाह पाक से क्योंकि मैं नहीं उठाना चाह रही। आप रोई जब उस आधे घंटे में? मैं रोई, मैं बहुत रोई क्योंकि मैं नहीं कर सकती किसी पे ये जुल्म। फिर आप गुस्से में क्या करती हैं? मैं गुस्से में खामोश हो जाती हूँ। बिल्कुल खामोश। और क्या कर सकता है? तो आप जो भी निशानियां हमें बता रही हैं या जो आपको देख के हमें लगता है, निशानियां भी वहीं जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा नरम दिल है आप। नहीं, दिल नरम अलग बात है, वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट करना किसी की अलग बात है। जिसका दिल नरम होता है वही वैल्यूज और रिस्पेक्ट करता है। नहीं, मेरा दिल, मुझे लगता है मैं बहुत थिक स्किन हूँ। अच्छा, हाँ। इस बात का यकीन किस वाकये के बाद हुआ आपको? मुझे नहीं लगता कि कोई वाकया होना चाहिए आपको अपने आप जानने के लिए। हाँ। अच्छा, बेसिकली हमारी जो ट्रेनिंग की हुई है ना बचपन से, तो वो बहुत ही बहादुर तरीके से की हुई है कि मतलब कि अगर मैं आपको कहूँ कि हमें रुलाना आसान नहीं है, मतलब मुझे ये लगता है अभी तक किसी ने मुझे ब्रेक नहीं किया। ये तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो बड़ा खुश हुआ ये सुन के, जी। और खुदा करे कि कभी जिंदगी में आपकी आंख में कोई आंसू ना आए। मैं आपको एक इतना बड़ा वाकया बताती हूँ। आई हैव लॉस्ट माई मदर ऑन 7th May अभी, और आई I'm sorry. नहीं, इट्स ओके, शी वॉज इन पेन। तो मुझे लगा कि रोने की बजाय घर को संभालना ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इन शॉर्ट, रोना मुश्किल है मेरे लिए, और मैं तो ड्रामा में भी नहीं रो सकती। तो सुने, रोने के लिए एक जो इमोशन होता है सैडनेस का, चलिए अल्लाह का शुक्र है, मतलब आपको सैडनेस फील नहीं होती? नहीं होती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सैडनेस फील ना हो? फिर तो आप ह्यूमन ही नहीं है ना। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं, इसके चांसेस आपके साथ नहीं, ऐसे किसी भी इंसान के साथ जो अगर उसको कोई गम तकलीफ मिलती जा रही है तो उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्यों नहीं है? सजदा एक जी सर, आप उस वक्त से आए हुए थे, गुलगुले बेचने आए हो? चालू करो। मैडम मैं कुछ पूछना चाह रहा था, आप माशाल्लाह अफरीदी, जी। सहेलियां आपको लाला लाला भी कहती हैं? नहीं, हम कहते हैं हर किसी को। ऐसे लोगों